हाय गाइस, आज की थ्योरम है हमारी परमुटेशन ग्रुप के लिए। परमुटेशन ग्रुप में आपके पास जो इवन परमुटेशन है और ओड परमुटेशन, दो टाइप के परमुटेशन होते हैं, इवन परमुटेशन एंड ओड परमुटेशन। तो इवन परमुटेशन का जो सेट होता है ना, उनका कलेक्शन ले लिया जाता है अपने पास। इवन परमुटेशन का एक कलेक्शन बनाते हैं ना, उनसे बनने वाला जो सेट है उसको हमने क्या नाम दे दिया है, ए एन नाम दे दिया है। उसको क्या नाम दिया है हमने, ए एन नाम दिया है। ठीक है, अब अपने को ये प्रूफ करना है कि जो ये ए एन है, अपने को प्रूफ करना है कि जो ये ए एन है वो क्या बनाएगा, एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, और इसका ऑर्डर हमें साथ साथ बताना है कि इसका ऑर्डर कितना होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन 2 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। बहुत बार पूछी जा चुकी है यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी पूछ सकते हैं, पूछी जा चुकी है, अलवर यूनिवर्सिटी में भी पूछी जा सकी है। और उसके बाद उसके अलावा और भी, जैसे उदयपुर यूनिवर्सिटी, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर ना, इनमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आपके पास ये थ्योरम बार बार पूछी गई है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें। देखिए, अपने पास सबसे पहले बात करें कि जो ए एन है, जो ये ए एन दिया रखा है, ये कैसा दिया हुआ है, सेट ऑफ इवन परमुटेशन, सेट ऑफ इवन परमुटेशन दिया हुआ है। और मैं बता चुका हूं कि इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन क्या होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांसपोज। यदि किसी भी आपका कोई परमुटेशन है और उसके अंदर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आपके पास ओड आते हैं तो उसको ओड परमुटेशन कहते हैं। यदि इवन आते हैं तो इवन परमुटेशन कहते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि सपोज दैट आपके पास एक सिग्मा 1 2 6 9, ये आपके पास एक परमुटेशन है और मेरे को बताना है कि ये ओड परमुटेशन है कि इवन परमुटेशन है। तो सबसे पहले मेरा काम होता है इस परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेना। और ट्रांसपोजिशन जो होती है, ट्रांसपोजिशन मतलब कि पक्षांतरण, वो क्या होता है, आपके पास साइकिल होती है ऑफ 2 लेंथ। कितनी लेंथ की साइकिल होती है, 2 लेंथ की या 2 लंबाई का एक चक्कर होता है। तो देखो इसको कैसे करें, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन निकालने के लिए आपने 1 2 1 6 और 1 9 इस तरह से कर लिया। तो देखो अब काउंट कर लीजिए कि ट्रांसपोजिशन कितने बने हुए, 1 2 3। तो यहाँ पे कितने ट्रांसपोजिशन है, 3 ट्रांसपोजिशन है। और 3 कैसा नंबर है, ओड नंबर है। कैसा नंबर है, ये ओड नंबर है। दैट मीन्स आपके पास सिग्मा कैसी परमुटेशन हो जाती है, ओड परमुटेशन हो जाती है। ठीक है, ओड परमुटेशन हमने पिछले वाले लेक्चर में आपने डिस्कस किया था ये सब चीजें ना। तो मैं आपको लिंक जो है वो आई बटन में दे दूंगा, है ना। वहां से आप जाकर के पक्षांतरण और इवन परमुटेशन, ओड परमुटेशंस को, अपने डेफिनेशंस को क्लियर कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। खूब अच्छे तरीके से वहां पे बताया गया है। तो देखिए एन क्या दिया हुआ है अपने पास, सेट ऑफ इवन परमुटेशन दे रखा है। अपने को ग्रुप प्रूफ करना है। ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपके पास 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहला प्रॉपर्टी होता है क्लोजर, जिसको समृद्धता कहते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव, साचरीयता मतलब। नंबर 3 प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी। और नंबर 4 प्रॉपर्टी होती है इनवर्स। ठीक है, यानी कि तत्समक और प्रतिबिंब। तो देखिए पहला, इससे पहले हमने एक थ्योरम और प्रूफ कर ली थी कि जो सेट ऑफ परमुटेशन है, यानी सेट ऑफ, यहां पे तो सेट ऑफ इवन परमुटेशन, वहां पे हमने पहले प्रूफ कर लिया कि सेट ऑफ परमुटेशन जो है वो क्या परफॉर्म करता है, ग्रुप को परफॉर्म करता है। तो देखिए यहां पे मैं बात करता हूं पहला प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट वी प्रूव ए एन इज ए ग्रुप, तो पहला, इसके लिए हम पहली प्रॉपर्टी बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर या फिर समृद्ध। तो देखिए क्लोजर क्या होता है, सिंस, या फिर आप ऐसे कीजिए, लेट एफ एंड जी बिलोंग्स टू ए एन। इसका मतलब है कि एफ एंड जी आर इवन परमुटेशन, ये आपके पास इवन परमुटेशन है। तो यहां से मिलता है कि जब एफ कंपोजिशन जी, आप 2 ओड परमुटेशन का कंपोजिशन करते हो तब इवन परमुटेशन होता है, जब 2 इवन परमुटेशन का भी कंपोजिशन करते हो तब भी इवन परमुटेशन मिलता है। लेकिन जब एक ओड और एक इवन परमुटेशन का कंपोजिशन करते हैं तो ओड परमुटेशन मिलता है। तो देखिए एफ कंपोजिशन जी इज ऑल्सो इवन परमुटेशन, तो
तो अपने को यही देखना था क्लोजर प्रॉपर्टी, दिस इंप्लाइज क्या हुआ, एफ कंपोजिशन जी किसके अंदर आ गया, ए एन। दैट मीन्स दैट इज स्टार, स्टार क्या है यहाँ पे, कंपोजिशन फंक्शन ही है जो भी, स्टार क्या है यहाँ पे, चाहे तो आप परमुटेशन मल्टीप्लीकेशन कह सकते हो, परमुटेशन मल्टीप्लीकेशन कह सकते हो या कंपोजिशन कह सकते हैं, एज क्लोजर, एज क्लोजर, कहां पे क्लोजर है, ये ए एन में क्लोजर है, ठीक है। नंबर 2, उसके बाद बात करते हैं एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप वैसे भी देख सकते हो, सिंस परमुटेशन मल्टीप्लीकेशन, परमुटेशन मल्टीप्लीकेशन satisfy associative property, associative property, so it will be hold, it will be hold also in an, ठीक है, an में भी ये प्रॉपर्टीज होल्ड हो जाएगी, तो ये एसोसिएटिव हो गया। नंबर 3 बात करें आइडेंटिटी, नंबर 3 आइडेंटिटी यानी कि तत्समक अवयव। तो आप एक चीज देखते हैं कि कल जो पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो आपके पास तत्समक अवयव होता है यानी कि जो तत्समक क्रमचय होता है वो कैसा होता है, इवन होता है। तो लिखते हैं सिंस आइडेंटिटी परमुटेशन, आइडेंटिटी परमुटेशन is an even permutation, is an even permutation, so I यानी कि आइडेंटिटी को कह सकते हो आप, यहाँ पे जो I है वही एलिमेंट है, ए आई बिलोंग्स टू किस में से, ए एन में से, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो गया। नंबर 4 इनवर्स प्रॉपर्टी देखिए, इनवर्स एलिमेंट या फिर आप कह सकते हो उसको प्रतिलोम, ठीक है। इनवर्स एलिमेंट कैसे, तो देखिए सिंस f या फिर आप ऐसे लिखिए लेट f बिलोंग्स टू ए एन, दिस इंप्लाइज f इज इवन परमुटेशन, f इज इवन परमुटेशन, ठीक है, ओके। अब देखिए f यदि इवन परमुटेशन है जिसका मतलब हुआ कि f इनवर्स इज ऑल्सो इवन परमुटेशन, क्लियर है। तो यहां क्या मिल गया, एफ इनवर्स किस में बिलोंग कर गया, आपका ए एन में बिलोंग कर गया। तो चारों प्रॉपर्टीज होल्ड हो गई है। आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी देख लिया आपने, क्योंकि दो इवन परमुटेशन का कंपोजिशन भी क्या होता है, इवन परमुटेशन होता है। एसोसिएटिव क्योंकि आपके पास जो क्रमचय गुणन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि साहचर्यता के नियम का पालन करता है, तो ए एन में भी पालन करेगा यानी कि ए एन में भी सेटिस्फाई हो जाएगा। आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी परमुटेशन हमेशा इवन परमुटेशन होती है, दैट मींस आइडेंटिटी कहां पे एग्जिस्ट हो गई, ए एन में एग्जिस्ट हो गई। उसके बाद इनवर्स एलिमेंट में बात करें, यदि एफ को ए एन में से लिया गया तो एफ कैसे परमुटेशन है, इवन परमुटेशन है, क्योंकि डेफिनेशन ए एन की यही है। उसके बाद करें कि यदि एफ इवन परमुटेशन है तो देखिए एफ इवन परमुटेशन, ये एफ इनवर्स कैसे इवन परमुटेशन हुआ है, देखिए मैंने यहां पे आपको इनवर्स निकालना सिखाया था, किसी भी परमुटेशन का इनवर्स कैसे निकाला जाता है ना, तो पिछली क्लासेस में आप देख सकते हो। एफ आपके पास यदि इवन परमुटेशन है तो दैट मींस आपके पास एफ ए से बी नहीं बात करते हैं, वैसे सेम साइड से सेम साइड, एस से एस पर कैसा मैप है, ये 1 1 on 2, क्योंकि परमुटेशन की डेफिनेशन यही है कि जब सेम साइड से सेम साइड पे 1 1 on 2 फंक्शन डिफाइन होता है उसे क्या कहते हो आप, परमुटेशन कहते हैं या क्रमचय कहा जाता है। तो एफ सच दैट एस से एस 1 1 on 2 है, क्लियर है। तो देखो जब एफ इनवर्स डिफाइन होगा तो वो कहां से कहां होगा, एस से एस होगा, तो ये भी कैसा फंक्शन हो जाएगा, 1 1 on 2 हो जाएगा। और क्योंकि ये इवन परमुटेशन है तो ये भी कैसा परमुटेशन मिलेगा आपको, इवन परमुटेशन मिलेगा। इज दैट क्लियर। तो यहां से क्या मिल गया, हैंस यहां से अपने को प्रूफ हो जाता है, हैंस ए एन इज ए ग्रुप, इज ए ग्रुप,
ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया है। हमने ये प्रूफ करना था कि an जो है वो क्या है, ग्रुप है। अब अपने को बताना है कि इसका जो ऑर्डर है वो कितना आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 2 आएगा। हो गया नोट, चलें आगे। क्या करते हैं, लेट एस एन, एस एन क्या है, सेट ऑफ परमुटेशन है, ये सबका परमुटेशन है ना, सेट ऑफ परमुटेशन है, सारे परमुटेशंस का सेट है। अच्छा देखो, सेट ऑफ परमुटेशन है तो परमुटेशन अपने पास दो टाइप की होती है, एक तो होती है इवन परमुटेशन, दूसरा होता है ऑड परमुटेशन। तो देखिए मान लेते हैं कि इवन जो परमुटेशन है ना, उनको हमने किससे डिनोट कर लिया, E1 से। तो मान लेते हैं कि E1 E2 E3 E4 और कहां तक, ER तक, यानी कि R जो परमुटेशन है वो कैसे हैं, इवन टाइप के हैं। उसके बाद ऑड वालों को O1 से लिख लेता हूं मैं, O1 O2 O3 अप टू ON लिख लो, N तो उसमें है ही, तो इसको आप लिख लीजिए, ये R हो गया ना, इसको S लिख लो, चलो ये S, ठीक है। यानी कि R परमुटेशन इवन है और S परमुटेशन कैसे हैं, ऑड परमुटेशन है। देखो लेट अल्फा, एक अल्फा लिया, लेट अल्फा बी एनी ट्रांसपोजिशन, बी एनी ट्रांसपोजिशन, या आपके पास कोई भी एक ट्रांसपोजिशन लिया, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज जो ट्रांसपोजिशन होती है वो कैसा होता है, ऑड परमुटेशन होता है, अल्फा इज ऑड परमुटेशन, अल्फा कैसा परमुटेशन है, ऑड परमुटेशन, ठीक है। अब क्या किया आपने, अल्फा को इस इवन परमुटेशन से कंपोजिट करा दीजिए, तो अल्फा E1 अल्फा E2 अल्फा E3 अप टू अल्फा ER। अब देखिए एक चीज मेरे को बताइए, ये इवन परमुटेशन है और ये कैसी परमुटेशन है, ऑड परमुटेशन है। अभी अभी मैंने बताया आपको कि इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन का कंपोजिशन क्या आता है, ऑड परमुटेशन आता है। अल्फा E1 अल्फा E2 अल्फा E3 अप टू अल्फा ER आर ऑड परमुटेशन, आर ऑड परमुटेशन, और यहां पे रीजन लिख लें, क्यों, सिंस कंपोजिशन ऑफ वन ऑड एंड वन इवन परमुटेशन, वन इवन परमुटेशन इज इवन, इज ऑड, सॉरी इज ऑड। देखिए ये सारे ऑड परमुटेशन है, और एक चीज बताओ, मेरे पास एस एन में टोटल परमुटेशन कितने हैं, आपके पास एस परमुटेशन है, और ये टोटल कितने हैं, आर परमुटेशन है। तो देखिए बट यहां पे लिख दूं, बट वी हैव मैक्सिमम एस ऑड परमुटेशन, एस ऑड परमुटेशन इन एस एन, ठीक है। एस एन के अंदर आपके पास टोटल कितने परमुटेशन है, ऑड वाले एस है, और ये देखो कितने परमुटेशन आए, आपको आर मिल गई, तो हम कह सकते हैं आर जो आ गया वो आपके पास लेस देन इक्वल आ गया किससे, एस से। इसको आप लिख लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको स्टेटमेंट लिख लिया आपने फर्स्ट। अब नेक्स्ट, अल्फा को एक बार आपने इवन परमुटेशन के साथ कंपोजिशन करा दिया, अब एक बार अल्फा को किससे करा दीजिए, ऑड परमुटेशन से। अगेन क्या किया आपने लिख रहा अल्फा O1 अल्फा O2 अल्फा O3 अप टू अल्फा OS, ठीक है। तो देखो ये ऑड परमुटेशन और ये भी ऑड परमुटेशन है, तो मैंने बताया कि दो ऑड परमुटेशन का कंपोजिशन कैसे मिलता है, इवन परमुटेशन। तो यहां पे लिख दूंगा आर इवन परमुटेशन, आर इवन परमुटेशन, और रीजन लिख दें, सिंस कंपोजिशन ऑफ टू ऑड परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन,
ठीक है। आपके पास दो ऑड परमुटेशन का कंपोजिशन किसके बराबर होता है? इवन परमुटेशन के बराबर होता है। बट वी हैव मैक्सिमम कितने हैं इवन परमुटेशन? आर। वी हैव मैक्सिमम आर इवन परमुटेशन इन एसएन। एसएन के अंदर टोटल कितने परमुटेशन है? इवन वाले आर हैं। सो क्या मिला आपको यहां से? देखो ये कितने आए? एस, ये भी इवन परमुटेशन आए हैं, तो ये सारे जब आपके पास इवन परमुटेशन है तो किससे ज्यादा नहीं हो सकते? आर से ज्यादा नहीं हो सकते। तो यहां से मिल गया कि एस लेस देन इक्वल टू आर, तो यहां मिल गया आपको इक्वेशन 2। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट कहता है कि आर लेस देन इक्वल एस है, इक्वेशन 2 कहता है कि एस लेस देन इक्वल आर है, यानी कि यहां पे कह रहा है कि एस ग्रेटर देन है और यहां पे कहा जा रहा है कि एस किससे लेस देन है? आर से। फ्रॉम 1 एंड 2 यहां से क्या मिला आपको कि एस किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। एस किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। और देखो एस एन के अंदर कितना ऑर्डर ऑफ एस एन की बात करूं, ऑर्डर ऑफ एस एन, वैसे तो आपके पास टोटल एन फैक्टोरियल होते हैं, तो ऑर्डर ऑफ एस एन किसके बराबर होता है? ऑर्डर ऑफ एस एन होता है एन फैक्टोरियल, है ना। ऑर्डर ऑफ एस एन किसके बराबर है? एन फैक्टोरियल के बराबर है। सो और साथ के साथ यहां से इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन जोड़ दीजिए एंड एस प्लस आर किसके बराबर हुआ? तो यहां से आप ये लिख सकते हैं देयरफॉर एस प्लस आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। आप इसको लिख दे 3 और यहां से आप लिख ले, इसकी जगह क्या रख दे? ये हो गया आपके पास आर प्लस आर इज इक्वल टू क्या आ गया? एन फैक्टोरियल। यहां पे लिख ले यूजिंग इक्वेशन 3, ठीक है। और यहां से आपके पास r का जब वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन 2। और r क्या है आपके पास? टोटल इवन परमुटेशन है। तो देखो यहां पे ऑर्डर ऑफ ए एन किसके बराबर आ गया? तो n फैक्टोरियल अपॉन 2 के बराबर, ठीक है। यही अपने को प्रूफ करना था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि यदि आपके पास सेट ऑफ परमुटेशन है विद n सिंबल्स, यानी कि आपके पास n सिंबल्स हैं उसके अंदर और आपके पास वो सेट ऑफ परमुटेशन दिया हुआ है, तो उसके अंदर कितने इवन परमुटेशन होते हैं और कितने ऑड परमुटेशन होते हैं? टोटल परमुटेशन की बात करेंगे तो n फैक्टोरियल होते हैं, जिसमें से आधे जो होते हैं वो इवन परमुटेशन यानी कि सम क्रम से होते हैं और आधे ही कैसे होते हैं? ऑड परमुटेशन, दैट मींस विषम क्रम से होते हैं। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो आपके पास इवन परमुटेशन का जो सेट है यानी कि जो सम क्रमचों का समुच्चय है वो क्या बनाता है? आपका एक ग्रुप बना लेता है, लेकिन जो आपके पास ऑड परमुटेशन वाला जो सेट है वो ग्रुप नहीं बनाता है, ठीक है। आप कैसे भी बात कर सकते हैं, उसका क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि कंपोजिशन ऑफ 2 ऑड परमुटेशन कैसा होता है? इवन परमुटेशन। तो जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे ना ऑड परमुटेशन के लिए, तो क्योंकि आप 2 ऑड परमुटेशन लेकर के चलोगे, उनका कंपोजिशन कराओगे और वो कैसा मिलेगा? इवन परमुटेशन। और इवन परमुटेशन मिलने की वजह से वो किसमें बिलोंग नहीं करेगा? आपका सेट ऑफ ऑड परमुटेशन में बिलोंग नहीं करेगा। दैट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। क्लियर है? तो जब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है तो आगे की बात हम वैसे ही नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आया हो। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, है ना। और वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।